ऑलमोस्ट जो प्रश्न हो रहे हैं आपने जो डेफ में फिल किया है वहीं से प्रश्न बन रहे हैं। और जरूरी नहीं आपका एमए है तो आप फिर कुछ और भी पूछ सकते हैं। वो ऐसे कोई क्वेश्चन जो आपको टफ लगे, जिन पे आपको सोचना पड़ा, विचार करना पड़ा। कुछ सर सब लोग बोलते हैं, जैसा कि आपने भी बोला है, नोट्स बनाना चाहिए, लेकिन ये समझ नहीं आता कि नोट्स बनाना कैसे, आखिर कहाँ से शुरुआत करें। आप सिलेबस की कोई भी लाइन है उसको गूगल पर सर्च करिए। गूगल उसके बारे में कितनी जानकारी दे रहा है, एटलीस्ट उतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए और आपने कैसे की थी? आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको एक बार मन में सोच के लिख के देख लें कि जो विचार आ रहे हैं या नहीं। किस व्यक्ति को एमपीएससी की तैयारी करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए? ये जब वो तैयारी करता है तो उसको समझ में आ जाता है कि मुझे ये चीजें बन रही हैं नहीं बनेंगी, क्योंकि ये रियलिटी है, व्यक्ति को पता रहता है। अब कुछ शौक में तैयारी कर रहा है कि चलो ठीक है कुछ नहीं कर रहा, तैयारी कर रहा है, तो वो गलत है। जैसा कि आपको पता है एमपीपीएससी 2023 के इंटरव्यू चल रहे हैं। आज है 11 जुलाई। सर जस्ट अभी इंटरव्यू दे के आए, उनसे जानेंगे ओवरऑल एक्सपीरियंस। शुरुआत करने से पहले बताना चाहूंगा, अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। बार बार टेलीग्राम का इसलिए मेंशन करता हूं क्योंकि वहां पे जैसा कि आप लोग चाहते हैं कि नोट्स दिखाइए, टॉपर्स की कॉपी वगैरह दिखाइए, तो मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी जो रिसेंटली सिलेक्टेड है, दीपिका पाटीदार, आयशा अंसारी, काफी सारे लोगों के डाल रखे हैं, तो एक बार विजिट जरूर करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले आप अपने बारे में बता दीजिए सर। मेरा नाम शुभम चौहान है और मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ और ये मेरा तीसरा प्रयास इंटरव्यू था। सॉरी, कहाँ से सर? सर मैं रायसेन जिले से हूँ, रायसेन जिले से। बाड़ी तहसील। ओके, आज आपका इंटरव्यू था, कैसा का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा? देन कौन सा बोर्ड था और पहला ही प्रश्न आपसे क्या पूछा गया? कोष्टी सर का बोर्ड था। मैं इंटर हुआ अंदर और साधारणतः उन्होंने अपना मेरा डेप खोल के रखा था, तो उन्होंने पूरा मेरा डेप को पढ़ा पहले। फिर उन्होंने पूछा ये बाड़ी कहाँ है, मतलब जहाँ से मैं रहता हूँ, तो मैंने बताया। उसके बाद नीचे चलते गए और बेसिकली कोष्टी सर ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा, है ना। और उन्होंने ये राजस्व विभाग की जो हायरार्की है वो पूछी और हायरार्की की परिभाषा पूछी थी। उसके बाद फिर दूसरे बोर्ड को सदस्य को दे दिया गया। उन्होंने मुझसे मंत्रालय वगैरह, मंत्रियों के नाम वगैरह पूछे। फिर उसके बाद एक मैम और थी जिन्होंने, जो इससे पहले जो सर थे, उन्होंने भूगोल से भी क्वेश्चन पूछे कुछ कि ज्वालामुखी और भूकंप में क्या अंतर है, इस तरीके से। और उसके उपरांत जो मैम थी उन्होंने बेसिक सी जानकारी पूछनी थी, सबसे ज्यादा मृत्यु कैसे होती है, क्या है, और मतलब डेली जनरल नॉलेज टाइप की चीजें पूछनी थी। कौन कौन सी स्कीम स्वास्थ्य के लिए चल रही हैं, ये सारी चीजें पूछी गई। और उसके उपरांत एक सर और थे, उन्होंने मेरी हॉबी से क्वेश्चन पूछे और उन्होंने भी पूरा डेप को पढ़ा। डेप को पढ़ के एक एक शब्द पे वो मतलब पूछ रहे हैं, कुछ अपन कुछ आंसर दे रहे हैं, क्योंकि अपन ने तो सेंटेंस लिखा है, उस सेंटेंस में कुछ अर्थ होता है लेकिन एग्जैक्ट वो अर्थ नहीं होता जो वो सुनना चाह रहा है। तो उस तरीके से उन शब्दों पे भी जा रहे थे। और हॉबी, और जरूरी नहीं आपका एमए है तो आप कुछ और भी पूछ सकते हैं। वो जैसे जियोग्राफी पूछा मेरे से, और आप मैथ्स वगैरह अगर ग्रेजुएशन में है तो मैथ्स वगैरह से भी पूछ रहे हैं। हॉबी क्या था वैसे आपका? मेरी रामायण महाभारती कथा, रेडियो सुनना और इसके अलावा क्रिकेट खेलना, देखना। प्रश्न हुए? रामायण महाभारत से तो वो सिंपल रामचरितमानस और महाभारत में, सॉरी, रामचरितमानस और रामायण में अंतर पूछा। और जो कोष्टी सर थे उन्होंने रामायण और महाभारत में एक शब्द में अंतर पूछा था। और ज्यादा उन्होंने क्या है कि अपन को कुछ भी आंसर दे रहे थे तो वो उसके ऑथेंटिक सोर्स मांगते थे, ऐसा कहीं लिखा है क्या, मतलब जो वाद विवाद जैसे क्वेश्चन होते हैं, क्रॉस क्वेश्चन हो रहा है। हाँ, क्रॉस क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन हुए। बेसिकली फैक्ट वगैरह नहीं पूछे ज्यादा। इस तरीके से इंटरव्यू रहा, बाकी सही रहा। लगभग कितने समय तक चला आपका इंटरव्यू? 15 मिनट, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग 18 बच्चों का इंटरव्यू ले रहे हैं वो, और लगभग 11 बजे से स्टार्ट होता होगा, 11 साढ़े 11 से। तो 15-15 मिनट ही लेंगे, क्योंकि इतना हो नहीं पाएगा। जैसे अभी मेरा 5th नंबर का था, ठीक है, और अभी लंच का टाइम होने वाला होगा ना, आई थिंक 1:30 बजने वाला होगा, है ना। अभी 2-3 लोग और बैठे हैं, तो 5, 2, 7, 8 लोगों का वो ले लेंगे इंटरव्यू 2 बजे तक। तो 15 मिनट चल रहा है। आपका ये तीसरा इंटरव्यू था, बाकी इंटरव्यू कैसे क्या रहे थे और उनसे क्या बेहतर रहा इस बार वाला? जो मेरा सेकंड इंटरव्यू था वो काफी अच्छा रहा था इससे पहले जो मैंने दिया था। तो श्री राजेश लाल मेहरा सर के बोर्ड में था, और उन्होंने लगभग सारी हॉबी से सारे क्वेश्चन कवर किए थे और काफी लंबे समय तक भी चलाए थे इंटरव्यू। लेकिन इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बोर्ड की कमी के कारण थोड़ा कम समय तक इंटरव्यू चल रहा है, क्योंकि सभी को देखने को मिल रहा है कि ये साइड से
अच्छा, डेफ में जो कि इस बार बदलाव किया गया है, उस बदलाव में क्या क्या आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है? क्योंकि जो नए कैंडिडेट अपियर होते हैं इंटरव्यू के लिए, उनको आइडिया नहीं होता है कि क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है ताकि वहां आपको दिक्कत ना हो इंटरव्यू देते समय। तो बस प्रोसेस ये है कि उसमें लिखा है कि 2 सेट। तो व्यक्ति सोचते हैं 2 सेट का मतलब ये है कि एक तो जो सिक्वेंस में जमा के ले जाना, उसके अलावा 2 सेट और नहीं, एक पूरा सेट जमा लो अपना सिक्वेंस में, और उसी वाले सेट में जो आप डॉक्यूमेंट लगाओगे तो उसमें वो स्टेटमेंट लिख देना कि राज्य सेवा के लिए डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा एक सेट और डॉक्यूमेंट का हो जाएगा जिसमें सिर्फ 10th-12th की मार्कशीट, कॉलेज की मार्कशीट और SC जो अपना सर्टिफिकेट होता है वो लगाना है बस। और उसके बाद फिर उन पे सभी पे साइन करना है, अपन को लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है ना, दोनों डॉक्यूमेंट पे लिखने की आवश्यकता नहीं, एक पे लिख दोगे उसमें जमा हो जाएगा। इसके अलावा डेप की बात करें तो डेप में नाम सरनेम की कोई बात ही नहीं, क्योंकि सिर्फ वही जा रहा है ऊपर, बाकी सारी चीजें नीचे जमा हो जाती हैं। और इसमें जो कॉलम दिए गए हैं, तो जो कॉलम NSS NCC वगैरह एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज का कॉलम था, उसमें कंफ्यूजन था लोगों की, भाई किसी की कुछ एक्टिविटीज ही नहीं है। तो मुझे ये लगा कि वो NSS NCC वगैरह अगर कोई सर्विस आपने करी है या कोई कंपटीशन एग्जाम में आपने पार्टिसिपेट किया तो वो आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं, यदि नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है। ओके। नीचे जो उद्देश्य पूछा गया उसमें अपना उद्देश्य लिखना है, उद्देश्य अच्छा लिखना है, और सहायक जानकारी में लोग अपने सिर्फ गुण लिख रहे हैं कुछ कि नैतिकता है मेरे अंदर, धैर्यवान है, इस तरीके से ना लिखते हुए जो आप लिख सकते हो कि आप क्यों चाहते हो जाना, है ना, वो चीजें बताएं कि भाई सबसे पहले तो रोजगार ही है, आजीविका का साधन है। इसके अलावा फिर इसके बाद विकासात्मक कार्य भी बताओ उसमें, ऐसा भी ना लगे कि सिर्फ आजीविका ही है, विकासात्मक कार्य भी बताओ। और स्टेबिलिटी जो मैंने लिखा था, स्टेबिलिटी भी बहुत हद तक पूछा, कैसी स्टेबिलिटी चाहते हैं आप, कैसी मतलब इस टाइप का क्वेश्चन। उसके अलावा करियर ग्रोथ लिखा था मैंने कि भाई करियर में ग्रोथ भी मिलती है, लर्निंग प्रोसेस में रहते हैं, तो उस पर भी उन्होंने पूछते रहे। तो ये 3-4 चीजें उसमें अपने उद्देश्य में बताना है। इससे तो ये, और अपनी विशेषताओं में लिखना है कि जो भी आपके पास विशेषता, जैसे मैंने लिखा था कि ग्रामीण जाने वाने की समझ, इसी कारण मैं सिविल सर्विस में अच्छा काम कर सकता हूँ, तो इससे ही पूछा। कोई समसामयिक घटना करंट अफेयर में अगर करंट अफेयर से तो एक भी क्वेश्चन नहीं रहा। नहीं। एमपी में और कुछ चीजें या योजना वगैरह से रिलेटेड भी आपको? स्वास्थ्य की योजनाएं पूछी गई। ठीक है। करंट में जो चीजें चल रही है उससे कुछ नहीं पूछा है? जैसे मेरे से तो नहीं पूछा। ओके, हो सकता है किसी और से पूछ। मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में इनके 1 सेकंड 3rd रहते होंगे, उनसे पूछते होंगे, जैसे अब जनसंख्या दिवस पे हमने तैयार करा था, लेकिन जनसंख्या दिवस पे कुछ भी नहीं पूछा। ऑलमोस्ट जो प्रश्न हो रहे हैं आपने जो डेफ में फिल किया है वहीं से प्रश्न बन रहे हैं या एक्स्ट्रा भी बन रहे हैं? वहीं से बन रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बन रहा। मतलब आपको जो डेफ फॉर्म फिल करना है, सोच समझ के फिल करना है, वहीं से लगभग उसके दायरे से ही प्रश्न आपसे बनने वाले। चाहते हो कि इंटरव्यू और अच्छा जाए तो डेफ को सोच समझ के फिल तो करो, साथ में उसको डिकोड भी कर लो पहले से। तो डिकोड करने के बाद जब क्वेश्चन पूछेंगे तो अपने आंसर भी आपके पास रहेंगे। जो आप पूछवाना चाहते हो वो डेफ में लिख दो। जैसे मैंने ताना बाना लिखा था, मेरे से पूछा ताना बाना क्या होता है, ताना बाना। हाँ, मेरे से पूछा ताना बाना क्या होता है, बताया। ऐसे कोई क्वेश्चन जो आपको टफ लगे, जिन पे आपको सोचना पड़ा, विचार करना पड़ा? कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आंसर होते नहीं है, मतलब मैं कुछ सोचता हूँ, आप कुछ सोचते हो, तो वो सेटिस्फाई वाले क्वेश्चन रहते हैं कि आप सेटिस्फाई हो रहे नहीं हो रहा है। तो मुझे ऐसा फील हुआ, बाकी एक्चुअल ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने। बाकी थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए, 3 इंटरव्यू दिया आपने, 3 इंटरव्यू देना लगातार अपने आप में ये भी करता है कि बोर्ड किस बोर्ड में आप जा रहे हैं, मैंने ये देखा है। मैं 3 बोर्ड अलग अलग बोर्ड में गया हूँ, मेहरा सर के बोर्ड में भी गया हूँ, इससे पहले मरकाम सर के बोर्ड में गया था, और इस बार कुर्सी सर के बोर्ड में गया हूँ। कौन सा ठीक लगा आपको आपके हिसाब से? इससे पहले राजेश लाल सर का, मेहरा सर का जो बोर्ड था वो काफी अच्छा लगा। अच्छा, वहाँ के जो मतलब ठीक है, अच्छा था। ये मतलब अभी ऐसा लगा कि ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला। ठीक है। कुछ मेंस वगैरह के बारे में बताएंगे, जो मेंस होने वाला है, अभी डेट तो डिसाइड नहीं हुआ है, फिर भी किस टाइप से आपको अप्रोच करना चाहिए? कुछ नहीं है कि पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, पेपर पूरा होना चाहिए। पेपर पूरा होगा, आप अगर प्रीलिम्स अच्छे से निकाल के आए हो तो आपको ज्ञान होगा, और अगर पेपर कंप्लीट कर लोगे तो इंटरव्यू कॉल आना ही है। अच्छा, कुछ नहीं, सिलेबस रखो, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने नोट्स बना लो प्रॉपर, उनको 20 बार पढ़ दो, अपने आप आंसर राइटिंग हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बस स्पीड की जरूरत पड़ेगी तो वो आपको लाना पड़ेगा। सर, सब लोग बोलते हैं, जैसा कि आपने भी बोला है, नोट्स बनाना चाहिए, लेकिन ये समझ नहीं आता कि नोट्स बनाना कैसे, आखिर कहाँ से शुरुआत करें? आप सिलेबस की कोई भी लाइन है उसको गूगल पर सर्च करिए, गूगल उसके बारे में कितनी जानकारी दे रहा है, एटलीस्ट उतनी जानकारी आपको होनी चाहिए बस। उसके अलावा तो फिर वो एग्जामिनर कुछ पूछे उससे कोई मतलब नहीं है, गूगल पे जितनी जानकारी होती है अपन को होना चाहिए। तो एग्जाम में, क्योंकि 3 घंटे के पेपर में कुछ नहीं लिख पाता इंसान, जो याद करके सब भूल जाता है, तो जितना बेसिक कंसेप्ट है कि क्या बोला गया है सिलेबस में वो लिखना अगर सीख जाए तो
निकल जाता है एग्जाम। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए और आपने कैसे की थी? आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए आप जो भी पढ़ रहे हैं हम्म। उसको एक बार मन में सोच के लिख के देख लें कि जो विचार आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यदि एक बार वो विचार आ जाते हैं तो उसको फिर आप हमेशा कभी नहीं भूलोगे। भूलने की बात रहती है, पीएससी में इतना दिक्कत नहीं है ना। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कोई भी समस्या पूछी है, कोई भी स्कीम पूछी है, तो रियल वर्ल्ड में जो दिख रही है अपन को वो होना चाहिए उसमें। अ, किस व्यक्ति को एमपीएससी की तैयारी करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए? ये स्वयं को मूल्यांकन करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति है कि वो क्या देखना चाहिए अपने अंदर? उसको जब वो तैयारी करता है तो उसको समझ में आ जाता है कि मुझे ये चीजें बन रही हैं या नहीं बनेंगी, क्योंकि ये रियलिटी है, व्यक्ति को पता रहता है। अब कुछ शौक में तैयारी कर रहा है कि चलो ठीक है कुछ नहीं कर रहा, तैयारी कर रहा है, तो वो गलत है। उसको अपना मूल्यांकन कर लेना चाहिए। और वो मूल्यांकन कर नहीं कर पा रहा है तो उसका तो सबसे अच्छा दोस्त होगा, वो उसको बता देगा कि हाँ भाई तू है या नहीं है। तो उसको भी उससे ही पूछ सकता है वो, क्योंकि ये रियलिटी। और ऐसा है कि थोड़ा बहुत ही पोटेंशियल है अगर करने का तो फिर वो मेहनत करेगा तो निकल भी जाएगा। लेकिन क्या, जो सफलता की गारंटी तो किसी भी चीज में नहीं है। जो अच्छे मेहनती हैं, इंटरव्यू दे रहा है कई बार लेकिन नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी संभावना रहती है। अच्छा, आपने लगातार 3 इंटरव्यू दिए, कहाँ गलती हो रही है आपसे? कहाँ लग रहा है आपको, ऑब्जर्व किया होगा खुद को कि मैं 3 इंटरव्यू दे चुका हूँ? मैं आंसर अभी है अच्छा। रिजल्ट, उनका अभी रिजल्ट क्लियर हुआ नहीं है। दोनों प्रोविजनल में? दोनों प्रोविजनल में, अभी मैं फाइनल डिसाइड नहीं हुआ है। और ये मेरा मेन लिस्ट में था, इसका डिसीजन आ जाएगा महीने भर बाद। चलिए, और कोई सुझाव हो आपका? क्योंकि बस ये अपना मूल्यांकन करें और अपना डेप को उस तरीके से भरें जिस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं, बस, है ना। करंट की टेंशन ना लें, बेसिक जानकारी पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, बेस्ट विशेष कि इस बार आपका फाइनल लिस्ट में नाम हो और अच्छी रैंक के साथ में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से चेकआउट करिए, क्योंकि टॉपर्स के नोट्स, कॉपी, बहुत कुछ चीजें, सारी चीजें वहां पे डाल रही है। चलिए मिलते हैं अगले इंटरव्यू में, तब तक के लिए धन्यवाद।